हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। हम सब आप पहुँचे हैं गुरु पूर्णिमा पे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई। मेरे समस्त गुरुजनों, मेरे माता पिता जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है, मुझे गाइडेंस दी है, उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जहाँ पर भी हैं बहुत अच्छे रहें, खुश रहें और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो गुरु पूर्णिमा पे है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना हमें रास्ता नहीं मिलता। हमारे पास होता तो सब कुछ है, बट उसे दिखाने वाला, उसे समझाने वाला गुरु ही होता है जो हमें गाइड करता है ना। स्कूल में देखो, जब आप छोटे से बच्चे होते हो तो आपको माता पिता समझाना शुरू करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले गुरु तो आपकी माँ होती है ना। सबसे पहले गाइडेंस आपको वही देती है, आपके पिता, क्योंकि बच्चा अपने घर को देख के सीखता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे बाहर से गाइडेंस मिलनी शुरू होती है, उसके टीचर, जो आगे बढ़ता है तो उसके बॉस। देखिए, गुरु कोई भी हो सकता है। जो हमें लाइफ का एक लेसन देख के गया वो हमारा गुरु है। और आज के टाइम पे तो यूट्यूब भी है ना, क्योंकि यूट्यूब देख के लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो सबको दिल से धन्यवाद है जिन लोगों ने इतनी टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है, जहाँ से लोग बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो गुरु के बिना हमें रास्ता नहीं मिलता। ऐसी कहानी है। बहुत पहले गुरुकुल में लोग पढ़ने जाया करते थे, है ना। पहले के टाइम पे जैसे आपने देखा, श्री राम जी, कृष्ण जी, सारे गुरुकुल पढ़ने के जाते थे। ऐसे गुरुकुल होते थे पहले, जहाँ बच्चा जाके अनुशासन सीखता था, पढ़ना सीखता था। क्योंकि घर में वो अनुशासन करते तो हैं पर वो इतना हो नहीं पाता। अभी आप देखो, बच्चे को बोलते हो इतने बजे उठना है, वो नहीं उठता, क्योंकि वो अनुशासन जो स्कूल के लिए होता है वो वहीं होता है। तो गुरुकुल में रह के बच्चा पढ़ता था। तो ऐसे जब वो पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, फिर उसने अपने गुरु से आज्ञा मांगी कि गुरुजी, अब मेरी विद्या पूरी हुई तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो गुरुजी बोले ठीक है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था और गुरु का पूरा आज्ञाकारी था। तो गुरुजी ने उसे भेंट दी। उन्होंने बोला, ये एक शीशा है, इसे तुम लेके जाओ, और इसमें ना तुम्हें एक जादुई शीशा है, तुम्हें सबके अवगुण दिख जाएंगे, जिसके अंदर जो जो अवगुण हैं। तो उसने सोचा चलो सबसे पहले गुरुजी पे टेस्ट कर लेते हैं। उसने गुरुजी पे टेस्ट कर लिया तो उसने देखा कि गुरुजी को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़े से चिड़चिड़ भी कर रहे हैं। उसने कहा, मेरे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे भी नेचर हो सकता है। खैर, उसने उनसे कुछ कहा नहीं, उसने मतलब जज कर लिया। अब वो शीशा लेके चला गया अपने घर पे। वहाँ जाके उसे सबको जज करना शुरू किया। अब उसमें सब में कमियां दिखने लग गई। इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको गुस्सा बहुत आता है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वापस आया कुछ दिनों बाद, अरे गुरुजी, आपने जो मुझे गिफ्ट दी थी वो है तो बहुत अच्छी, पर मुझे उसमें कमियां ही दिखती हैं। कहीं किसी में कुछ कमी है, कहीं किसी में कुछ कमी है। तो गुरुजी ने उसे उसके आगे रखा। उन्होंने कहा, अपने आगे रखो और देखो तुम में क्या है, क्योंकि तो उसने ये नहीं टेस्ट नहीं किया था। उसे देखा, फिर उसने अपने आप को देखा, अरे मुझे तो मेरे अंदर भी कमियां हैं, मुझे भी गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, चिड़चिड़ा हो गया हूँ, ऐसा वैसा अपनी कमियां उसे देखी। तो गुरुजी ने कहा, ये शीशा मैंने तुम्हें दिया था अपने अवगुण देखने के लिए, कि अपने अवगुण देखो और खुद को सुधारो। तुमने दूसरों के अवगुण देखने शुरू कर दिए। सेम हमारे साथ भी होता है। हम जिस रास्ते पे जा रहे होते हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं, हमें ज़रा सी बातें किसी की बड़े परेशान कर जाती हैं और हम अगले को सुधारने लग जाते हैं। हमें अगले को नहीं सुधारना है, हमें खुद को सुधारना है। क्योंकि जब हम खुद में चेंज ला देंगे तो वो रिश्ता हमारे लिए बिल्कुल बदल जाएगा। आप खुद को सोच के देखिए। अब कोई बात नहीं कर रहा आपसे, आप सोचेंगे पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, इसका एटीट्यूड बहुत है, ये है वो है। आपने 4 नेगेटिव थॉट सोच लिए। आप ये सोच लीजिए, हो सकता है वो बिज़ी होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, जब उसके पास टाइम होगा वो मुझे फ़ोन कर लेगा। देखिए कितनी अच्छी सी बात आपने बोली, सामने वाले के पास वाइब्रेशन में गए और आपका मन भी शांत हो गया। अब आप 4 नेगेटिव ख्याल अपने अंदर पकाते रहिए, पकाते रहिए, पकाते रहिए। तो सेम हम हैं, हम अपनी गलतियाँ नहीं देखते, हम दूसरों की गलतियाँ देखते हैं। तो ये हमें किसने बताया? हमारे गुरु ने। तो गुरु वो होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं और हमें सही गाइडेंस देते हैं। कोई भी जब किसी रास्ते पे आगे जाना चाहता है तो उसके दिमाग में 2 ख्याल आ रहे होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब वो सोचता है मैं किस तरफ जाऊँ। वो किसी ना किसी गाइडेंस मांगने जाता है। जैसे बच्चा छोटा होता है, वो आपके पास आता है, पापा मेरे को ये चाहिए, या मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ। तो आप उसको रास्ता दिखाते हैं कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए सही है, तुम ये करो। सेम ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमें हमेशा रास्ता दिखाते हैं। अब अपने दिल की सुनिए। वहाँ पे देखिए, आपको एक आवाज़ आएगी। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं और आपको कोई नहीं मिल रहा, आप खुद में ही अंदर मन में ख्याल चल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। देखिए वहाँ पे 2 ख्याल आ रहे होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो दोनों में ही आप उलझ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन शांत होकर के सोचिए कि परमपिता परमात्मा आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपको किस रास्ते पे लेके जाना चाहता है, और यकीन मानिए आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और ये करने के लिए आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, 3:30 से
4 बजे के बीच में, ये जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो रहा होता है और बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस समय आत्माएं बिल्कुल शांत होती हैं, पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है इस समय। तो आपको खुद में गाइडेंस मिल जाएगी और आप एक सही रास्ते पे सही मार्ग पे जा पाएंगे, है ना। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, ये बहुत सच बात है। और गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है? क्योंकि महर्षि व्यास जी का जन्मदिन होता है शारदीय पूर्णिमा पे, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो समस्त लोग जितने इनके गुरु जी हैं आज की डेट में, तो खैर सभी लोग हैं जिनके गुरु जी हैं, लोग अपने गुरु जी की पूजा करने जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको जो ज्ञान दिया है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जिससे आपकी लाइफ बदल गई, आपके जीने के मायने बदल गए, आपको लाइफ में बहुत कुछ मिला जो आप चाहते थे बट आपको मिल नहीं पाता था। आज हमें लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि भगवान ने आज हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी को गाइडेंस दे पाते हैं। उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। मैं आप लोगों की हमेशा आगे ऐसे ही मदद करती रहूं, यही मेरी कामना है। अब कुछ लोगों की कुंडली में गुरु भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होता है, गुरु कमज़ोर होता है, तो इसका भी देखिए कुछ कनेक्शन होता है, इस लाइफ से भी है, पास्ट लाइफ से भी है। क्या है? इस लाइफ में आपने शायद जाने जाने अपने गुरु के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए हैं। आजकल तो लोग गुरु पे हाथ उठा देते हैं, टीचर्स पे, क्योंकि उनको टीचर्स नहीं समझते। पहले के टाइम पे था, अब तो वो सीधे मतलब मारपीट की बात करने लग जाते हैं, बहुत ख़राब लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये बहुत गलत है। आज की जितनी भी यूथ जनरेशन है, अगर वो मेरा वीडियो देख रही है, मेरे चैनल पे देखते हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी ऐसा कुछ मत कीजिए। वो गुरु हैं, वो गुरु ही रहेंगे, लेकिन आप अपना गुरु मत बिगाड़िए। कभी भी गुरु पे गलती से हाथ मत उठाइए, उन्हें कुछ अपशब्द मत बोलिए। और गुरु केवल टीचर ही नहीं होता, गुरु आपकी फैमिली में बड़े लोग भी होते हैं। आपके ताऊ जी हैं, आपके चाचा हैं, फिगर हैं, बड़े लाइक जो फिगर हैं, गुरु के लाइक फिगर हैं, वो आपकी लाइफ में जो है वो गुरु हैं। तो उनको मत बिगाड़िए। अब कुछ की लाइफ में गुरु पिछले जन्म से खराब चल रहा है, कुछ का इसमें खराब कर दिया, तो फिर कैसे चलेगा बताइए? फिर आपको उल्टे रिजल्ट मिलेंगे। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के काम रुके पड़े हैं, किसी का कुछ काम बनता ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहा है, किसी को विदेश जाना है, विदेश नहीं जा पा रहा, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, एक माफ़ी मांगिए अपने गुरु जी से कि मैंने अपने पिछले जन्मों में, अपने इस जन्म में अगर मैंने किसी भी गुरु जी का दिल दुखाया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और अगर कोई भी बात उनकी मुझे हर्ट कर गई, मतलब उन्होंने आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोली थी। अब कई बार लोग गुस्से में कमेंट पास कर देते हैं, टीचर्स भी, या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें बुरा लग जाता है। वो बुरा बोलते नहीं है, वो बुरा हमें समझाने के लिए करते हैं कि ताकि हम उनकी बात को समझें, बट हमें बुरा लग जाता है ना। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बन चुकी है, तो हम अपने आपको सोचते हैं कि नहीं जी हमें ऐसे कैसे बोल दिया, तो हमें उनकी बात को बुरा लग जाता है, तो हम भी उनको दिल से माफ़ कर देते हैं। ये आज की जनरेशन के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फॉरगिव करना सीखिए और बातों को भूलना सीखिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। और जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो प्लीज़ थर्सडे का फास्ट करें, येलो कलर के कपड़े पहनें, येलो फूड खाएं, जो होता है ना बेसन का लड्डू, हाँ वो ज़रूर खाएं, उससे भी उनको बहुत सारे मतलब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गुरु अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। ठीक है, आप गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कीजिए, तो ये सब करने से गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आगे फिर मिलेंगे। गुरु पूर्णिमा पे आप सबको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद।